त्रिपुरा में शहीद हुए हवलदार गिरिजेश कुमार उदय का पार्थिव शरीर उनके गृह ग्राम चरगांव माल पहुंचा। शहीद की अंतिम यात्रा में भारी जन सैलाब उमड़ा और पूरे रास्ते लोगों ने शहीद के पार्थिव देह को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद को उनके बड़े बेटे ने मुखाग्नि दी। शहीद की अंतिम यात्रा में केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सहित जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ शहीद के बेटे से फोन पर बात की, बल्कि 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद के लिए परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा भी किया। शहीद के नाम पर स्कूल का नाम रखने का भी वादा किया। गिरिजेश कुमार बीएसएफ की 145वीं बटालियन में हवलदार थे, जो त्रिपुरा में तैनात थे और बीते दिनों उग्रवादी हमले में शहीद हुए थे। राज्य सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री कुलस्ते ने घोषणा की। त्रिपुरा में उग्रवादियों से लड़ते समय मंडला के लाल शहीद हुआ। उनका पार्थिव शरीर गृहग्राम पहुंचा। वहीं गृहग्राम आने से पहले शहीद के काफिले का जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत हुआ। वहीं राज्य सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शहीद गिरिजेश के पार्थिव शरीर को रिसीव करने पहुंचे। इसके बाद गृहग्राम आकर केंद्रीय मंत्री कुलस्ते ने उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए और श्रद्धांजलि दी। वहीं केंद्रीय मंत्री कुलस्ते ने राज्य सरकार की तरफ से शहीद के परिजनों को 1 करोड़ धनराशि तथा 1 स्कूल और स्मारक बनाने की घोषणा की। इस दौरान पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम तथा क्षेत्रीय विधायक अशोक मास्कोले मौजूद रहे। बीएसएफ के डीआईजी संजय शर्मा ने बताया, गिरिजेश बहुत ही बहादुर और सरल स्वभाव के थे। हेड कांस्टेबल गिरिजेश 145वीं बटालियन त्रिपुरा में पदस्थ थे। हमने 19 तारीख को सर्चिंग के लिए एक पेट्रोलिंग पार्टी निकाली। उस दिन उन्होंने बोला कि मैं गाइड के तौर पर कार्य करूंगा। जैसे ही अपने साथियों के साथ 1-2 किलोमीटर बाहर निकले, वैसे ही इनको लगा कि बाईं तरफ से कुछ हरकत हो रही है, तो इन्होंने अपने साथियों को अलर्ट किया। इतनी देर में उग्रवादियों ने इनकी टुकड़ी पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में इन्होंने भी फायरिंग की। 1 गोली गिरिजेश की राइफल पर लगी और कुछ गोलियां गिरिजेश को लगी, क्योंकि ये सबसे आगे थे। लेकिन अपने साथियों को बचाने में इनका योगदान काबिल तारीफ और सराहनीय है। उग्रवादियों से लड़ते समय गिरिजेश शहीद हुए। उनके योगदान को भारतवासी और बीएसएफ के जवान हमेशा याद रखेंगे। पूरी पार्टी जो तकरीबन 20-25 आदमियों की थी, उसमें इन्होंने बोला कि नहीं, मुझे गाइड, ये खुद गाइड में रहे। तो जैसे ही तकरीबन बाहर गए 1-2 किलोमीटर बाहर, तो इनको लगा कि बाएं हाथ की तरफ कुछ हरकत हो रही है कुछ जंगलों के अंदर में। इन्होंने तुरंत भापा कि हाँ, वहाँ पे कोई उग्रवादी हो सकते हैं, और इन्होंने पूरी पार्टी को सतर्क किया। लेकिन उसी तुरंत उग्रवादियों ने फायरिंग करा। फायरिंग करने के बाद में, क्योंकि ये सबसे आगे थे, इन्होंने भी फायर किया और 1 बुलेट इनके राइफल पे भी लगी। बाकी तो इंक्वायरी होगी, लेकिन जो इनका योगदान है बाकी पूरी पार्टी को बचाने के लिए, वो वाकई महत्वपूर्ण और सराहनीय है। इन्होंने लीडरशिप क्वालिटी दिखाई अपनी और कार्य किया। उनकी बिटिया की एक आपसे डिमांड की गई है कि वो उग्रवादी जिन्होंने कि उनके पिताजी को मारा है, उनका सिर काट के लाया जाए। देखिए, बीएसएफ अपना काम करेगी जो उसको करना है। उसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हम वहाँ पर जो डिप्लॉयड है वो इसी कार्य के लिए डिप्लॉयड है, और ज़्यादा देर दूर नहीं, कभी ना कभी कहीं से वो हत्या चढ़ी जाएंगे। बीएसएफ की तरफ से कुछ इनको पीड़ित परिवार को कुछ, देखिए, बीएसएफ का हमारा परिवार, जो हमारे महानिदेशक साहब है, क्लियर कट उन्होंने आज स्पेशली एक डीआईजी को भेजा है, मुझे भेजा है, ताकि फैमिलीज़ को थोड़ा दिलासा दिया जाए, इनको बताया जाए। हमारे एक आदत होती है बीएसएफ में, हम किसी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। इनकी फैमिलीज़ अब पार्ट है हमारे, वो बीएसएफ के अभी ज़िंदगी भर वो हमारे साथ रहेंगे, और जितने भी उनको इंसेंटिव्स दिए जाने हैं वो हम पूरा करेंगे। काफ़ी है इसके अंदर में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बीएसएफ सुरक्षा कवच है, और एक्स्ट्रा ग्रेशिया ग्रांट है, पेंशन जो मैडम को मिलेगी ताज़िंदगी, बच्चों को एक कॉम्पेंशनेट अपॉइंटमेंट भी मिलता है, और शादी अगर लड़की की होती है तो उनका भी योगदान, उनको भी बीएसएफ हेल्प करती है। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम इनको छोड़ देंगे और हम भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम इनके हमेशा, देश इनका हमेशा ऋणी रहेगा, और हमेशा इनका योगदान बटालियन की तरफ से और बीएसएफ की तरफ से हमेशा ध्यान में रखें।
थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और विशेषकर त्रिपुरा और भारत और बांग्लादेश के सीमा पर उनने अपनी जान इस देश के लिए कुर्बान मोबाइल की। और आज हम सब इस परिवार के लिए हम यहाँ सब उनको मुख व्यक्त करने के लिए आए। सरकार की ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपये की गृह की सहायता राशि देने का मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया है। उनके बच्चे को बातचीत किया है। दूसरा, एक भव्य यहाँ पर स्मारक बनाने का, और तीसरा एक विद्यालय का नामकरण ही विदेश के नाम से करेंगे। लगभग इतनी ही राशि विभाग की ओर से जो उसके प्रावधान हैं वो यहाँ पर कई जगह पर रह दिया है। हमने भी करीब इतना ही राशि के रूप में सहायता देने का निर्णय उन्होंने भी किया। मंडला से प्रदीप दुबे की रिपोर्ट।